गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में बेटा चैप्टर 5.2 के अपने 76 क्वेश्चन किए थे। उसमें समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, कितने पद हैं, प्रथम पद क्या है, सार और अंतर क्या है, वो क्वेश्चन किए थे। आज अपना क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। एक समांतर श्रेणी 10 से 7 4 डॉट डॉट करके लास्ट में दे रखा है माइनस के 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद पूछ रहा है, अंतिम पद से 11वां पद। तो पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसे बेटा। इसमें देखो इसका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्या होगा? समांतर श्रेणी क्या अपने पास है 10 से 7 4 माइनस के 62, ये आपकी एक समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद a का मान क्या है 10 और सार में अंतर d निकालोगे वो करोगे a2 माइनस a, तो क्या आएगा a2 माइनस a1 भी लिख सकते हो, इसको a1 लिखोगे तो a1 लिखोगे तो क्या आ गया 7 माइनस पहले 7 आएगा 7 माइनस का 10 बराबर है d का मान कितना आ गया माइनस का 3। ये आपका क्या आ गया सार्वय। इसको d को क्या बोलते हो सार्वय अंतर, d सार्वय अंतर। अब आपके पास अंतिम पद है, अंतिम पद को क्या बोलते हो an या फिर l। इसका मान कितना है माइनस का 62। अब मैंने बताया था किसी भी समांतर श्रेणी के अंतिम पद से कोई पद वहां ज्ञात करना है तो अंतिम पद से 11वां पद यहां पर लिखोगे। अंतिम पद से 11वां पद, यहां पर बेटा n का मान भी दिया है, n बराबर क्या है 11। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस 1 इंटू डी। इसका 11वां पद है, an का मान कितना है माइनस का 62, तो यहां पर लिखोगे माइनस के 62 माइनस n का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है आपके पास बेटा, डी का मान है माइनस के 3, माइनस के 3 माइनस के 62 माइनस 11 में से 1 गया 10 और 10 को किस से गुणा करना है, 10 को गुणा करना है माइनस के 3 से, तो इसका मान कितना होगा माइनस का 62। 10 और गुणा यहाँ पर माइनस आएगा, ये आ गया माइनस का 30, ये कितना हुआ माइनस के 62 माइनस माइनस गुणा करने से क्या हो गया प्लस, प्लस के 30। तो यहाँ पर किसके अधिक है माइनस के, कितने अधिक है माइनस के 32 से अधिक है। तो अंतिम पद से 11वां मतलब उस श्रेणी के इस तरफ से चलेंगे ना अपन, पहला पद इधर से पहला पद माइनस का 62, उधर से चलेंगे माइनस का 62 है, फिर अंतर कितने का डी का मान 3 है तो माइनस के कुछ कम हो जाएंगे, इससे चलते चलते अपने पास 11वां जो पद आएगा ना उस साइड से, तो उसका मान कितना आएगा माइनस का 32। इधर से अगर 11वां पद ज्ञात करेंगे उसका मान अलग आएगा, इधर से 11वां पद ज्ञात करेंगे उसका मान क्या आएगा, उसका मान देखो अलग है, उसका मान इस प्रकार से आएगा। सूत्र 11वां पद पूछा है तो अपने 11वें पद का मान a का मान है an बराबर an का मान कितना है 62 बराबर a प्लस a का मान 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। यहाँ पर ये पद हटा सकते हो आप, तो 10 प्लस ये कितना हुआ 10 बचे, 10 को 3 से गुणा किया माइनस के 30, तो ये क्या आ गया माइनस के 30। तो शुरुआत से 11वां पद पूछे उसका मान अलग आता है, अंतिम से 11वां पद पूछे उसका मान है अलग आता है, क्योंकि इनके फॉर्मूले क्या होंगे थोड़े अलग होंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एक समांतर श्रेणी दी है 1 4 7 10 88 में अंतिम से 12वां पद है, यहां पर वापिस वही लिखे हुए अंत से 12वां पद।
क्या हो गया an माइनस इंटू डी। अब यहां पर a का मान भी चाहिए, सॉरी a का नहीं, an का मान चाहिए, n का मान चाहिए, d का मान चाहिए। an का तो an को क्या बोलते हो लास्ट पद है, इसको n भी बोलते हैं n भी बोलते हैं, इसका मान 88 और d का मान निकालोगे, d आएगा बेटा आपका a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 4 माइनस 1 बराबर है 3, तो d का मान कितना आ गया 3। और क्या चाहिए n का मान क्या है, कौन सा पद पूछा है 12, n बराबर है 12 मान रख दो। an का मान है 88 माइनस n का मान 12 माइनस 1 इंटू d का मान है गुणा में 3, तो कितना हुआ 88 माइनस 12 में से 11 और 11 को 3 से गुणा किया 33, तो कितना है इसका मान है 55। तो अंत से 12वां पद कितना है, अंत से 12वां पद का मान है 55। तो ध्यान रखना है कोई भी समांतर श्रेणी दे और उसमें अंतिम पद से कोई पद पूछे तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है an माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब सारवंत है, n मतलब पदों की संख्या, an में लास्ट पद या nवां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से दिया गया हो तो 32वां पद ज्ञात करना। इसका हल ज्ञात करेंगे। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 60, किसका मान दिया है n का, n मतलब 60, ये क्या है बेटा पदों की संख्या, मतलब है एक समांतर श्रेणी बनी हुई है उसमें 60 पद है, 60 संख्या लिखी गई है, ठीक है वो समांतर श्रेणी में सारी संख्या। प्रथम पद है, प्रथम पद है क्या है, प्रथम पद का मान है, प्रथम पद को a1 बोलते हो या फिर a भी बोलते हो क्या, बराबर इसका मान क्या है 7। अंतिम पद, अंतिम पद n या l क्या है, लास्ट पद या अंतिम पद 125। क्या पूछा है इसने 32वां पद, 32वां पद पूछा आपसे, क्या पूछा है 32वां पद। तो पहले देखो आप जानते हो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nवां पद का मतलब है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है बेटा, a का मान है आपके पास प्रथम पद है, n का मान है, किसका मान नहीं है d का मान, तो आप पहले d का मान निकालो। तो an का मान कितना है 125 बराबर a का मान 7 प्लस पदों की संख्या 60 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान नहीं दिया आपको, तो ये क्या इधर आए 125 माइनस का 7 बराबर 60 में से गया 59 इंटू डी, तो ये आ गया 59 डी। तो ये कितना बचा 25 में से 7 गए 118 बराबर है 59 डी, और डी बराबर क्या आ गया 118 बटा 59, कितनी बार है 2 बार, तो डी का मान क्या आ गया आपका 2, डी का मान कितना आ गया 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है 32वां पद, क्या ज्ञात करना है 32वां पद। प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का 32वां पद, 32वां पद क्या आएगा a प्लस 31 डी बराबर
ए का मान कितना है 7 प्लस 31 गुणा डी का मान क्या निकाला है 2। 7 प्लस 31 दूनी 62, ये क्या आ गया 32वां पद का मान आ गया 32वां। तो मतलब है उसमें तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला था और इसमें nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाया, तो उससे पहले डी का मान ज्ञात करना है। अब आपसे कोई भी पद पूछे, 32वां भी पूछ सकता है, 44वां भी पूछ सकता है, 58वां भी पूछ सकता है, लेकिन 60 से ऊपर नहीं जाएगा, 60 से ऊपर नहीं जाएगा। 60वें पद का मान आपसे पूछे कितना आएगा, 60वें पद का मान कितना आएगा बेटा 125, क्योंकि लास्ट पद 60 है, टोटल 60 पद है। 60वें पद का मान, अंतिम पद का मान कितना दे रखा है 125, प्रथम पद का मान 60 और 32वें पद का मान है। तो 32वें पद कोई भी पद पूछे उसमें a प्लस a उससे एकम वाला गुणा d कर देना। जैसे 24वां पद पूछे a प्लस 23 इंटू d, 23 इंटू d, a प्लस 23 इंटू d। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार इस प्रश्न वाला में बेटा सड़क सुरक्षा में क्वेश्चन बन के आता है सिग्नल वाला। एक गाड़ी एक रोड पर चल रही है और रोड के 10 सिग्नलों को पार क्रमशः इतने सेकंड में पार करती है, तो बताओ 18वां सिग्नल कितने समय में या कितनी दूरी में तय करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 हो, यदि संख्याओं का योग 50 हो तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। योग 50 हो तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 संख्याएं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी, मतलब संख्याएं क्या है सभी समांतर श्रेणी। तो माना 4 संख्याएं, माना 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में निम्न है। कौन सी है? पहली मान ली ए, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d और चौथी a प्लस 3d। ये चारों संख्याएं आपने मान ली, ठीक है। जैसे पहले आ गई 4, दूसरी आ गई 6, तीसरी 8, चौथी 10। इस प्रकार से 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। अब आपके पास है कह रहा है यदि संख्याओं का योग प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 है, तो कितनी संख्याएं थी 4 और उनका योग कितना होता है 50। तो a प्लस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d और इनका योग कितना है 50। योग का मतलब ये सभी संख्या लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह। 1 2 3 4 कितने a है 4, a प्लस 1 2 3 3 6 कितनी 6d बराबर है 50।
2 का भागीदार है सभी में, तो 2 का भाग देने पर क्या आया 2a 3d 25 समीकरण नंबर 1 का। ठीक है, दूसरा आगे क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या है। अब बेटा देखो एक तो है a और एक है a के अंदर कुछ जुड़ रहा है, तो जो जुड़ेगा बड़ा जुड़ेगा वो बड़ी संख्या हो जाएगी। 3d जुड़ रहा है मतलब सबसे बड़ी संख्या ये होगी। सबसे छोटी संख्या क्या है ये क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d बराबर सबसे छोटी संख्या a की 4 गुनी, a की 4 गुनी। यहाँ पर क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, तो यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 4a और 3d बराबर क्या आ गया 4a माइनस a, तो 3d बराबर है 3a और 3 से 3 कट गया, d बराबर क्या आ गया d बराबर d बराबर क्या आ गया आपका। अब यहां पर a का मान इसको दिया समीकरण 2 का मान है समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान d के बराबर क्या रख सकते हैं, d के स्थान पर क्या रख सकते हैं a, जरूरी नहीं a के स्थान पर d भी रख सकते हैं। तो आप देखो 2a प्लस 3d d के स्थान पर क्या लिख दूं a बराबर कितना है 25, 5a बराबर कितना हुआ 25, 5 से 25 को काट के a बराबर कितना आ गया 5, a का मान 5 है तो a बराबर क्या है d, तो d बराबर भी कितना आ गया 5। समीकरण 1 से समीकरण 2 से 1 से नहीं 2 से a भी 5 है d भी 5 है, अतः वे संख्या क्या हो जाएगी, अतः है वे 4 संख्याएं क्या होगी, पहली थी a का मान 5, दूसरी 5 प्लस 5, तीसरी 5 प्लस 5 प्लस 2 गुना 5 और तीसरी 5 प्लस 3 गुना 5। तो पहली संख्या 5, दूसरी 5 5 है 10, तीसरी 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 है 15, चौथी 20। तो ये क्या आ गया आपकी 4 संख्या। यहाँ ध्यान देना है 4 संख्याएं मानो आप पहले 4 संख्याएं मानते हैं और कह रहा है उनका योग है, योग मतलब उनके बीच में जोड़ का चिन्ह है और योग 50 बता रहा है। तो पहले तो आपने क्या किया 4 संख्याएं मानी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। हम इनका योग का मतलब बेटा इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो सभी को जोड़ा तो अपने पास एक समीकरण बना 4a प्लस 6d बराबर 50। 2 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है, 2 का भाग इसमें देना है इसमें देना है इसमें देना है, इसमें दिया 2a 3d 25, ये आ गया समीकरण नंबर। अब आगे कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो सबसे छोटी संख्या उसको 4 से गुणा करते हैं। अब ये 4a हो गया, ये a इस तरफ आएगा मतलब 4a में से 1 गया, कितना कम हुआ 3a, 3 से 3 कट गया, d बराबर क्या आ गया, d का मान a है या a का मान है b। ये मान है समीकरण 1 में रख दो, जहां d है उसके स्थान पर a रखा तो 2a प्लस 3d था, d के स्थान पर 1 रखने से मतलब 3a हो गए, ये 5a हो गए टोटल, 5 से 25 को काट दिया 5 बार, a का मान क्या आया 5। जितना a का मान है उतना ही d का मान, क्योंकि d बराबर a है या a बराबर d। ठीक है, अब यहाँ पर वो संख्या क्या दी थी आपने, पहली दी थी a का मान तो 5 है, दूसरा d a प्लस d तो 5 तो a का मान है, d का भी मान 5, 5 पर प्लस 5 है प्लस 5 प्लस 2 d, d का मान 5 आया तो 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 में 5 जोड़ा 15, इसी प्रकार से 20। तो ये इस प्रकार से आपका 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, देखो समांतर श्रेणी में सभी संख्याएं 5 10 से 15 20 सभी के अंदर समान अंतर चल रहा है।
बेटा ये चैप्टर 5.2 तो अपना कंप्लीट हो गया है। आप देखो इसके बाद में आगे क्या है, n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसके एग्जाम्पल निकालना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक अंतिम पद वाला है, एक इस प्रकार का एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट अपना है टॉपिक है समांतरें श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। कोई भी समांतर श्रेणी है उसका पिछले चैप्टर में तो आपने ज्ञात किया था nवां पद ज्ञात करना, और यहाँ पर अब क्या आएगा बेटा, n पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, योगफल होता है बेटा Sn, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये तो योगफल है। और nवां पद याद करना, वो क्या था आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये था nवां। अब यहां पर क्या करें, देखो Sn बराबर n बटे 2, ये 2a है, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं a प्लस a और a जोड़ेंगे 2a हो रहा, प्लस n माइनस 1 इंटू, इधर Sn चल रहा है n बटे 2। अब यहां पर देखो nवां पद ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, an रख सकते हैं। तो अपने पास इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी उसके स्थान पर रख दिया। a तो है, ये a रहेगा प्लस, और ये क्या आ गया a, ये कब आता है, ये भी फॉर्मूला अपने पास काम आने वाला है, और ये भी काम है। अब इसमें तो क्या होता है, जब किसी समांतर श्रेणी में अपने को n का मान दे देता है, a का मान दे देता है, d का मान दे देता है, तब तो अपने को इस प्रकार से Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर किसी समांतर श्रेणी में बेटा आपको n का मान दे देता है, a का, a मतलब प्रथम पद, और लास्ट अंतिम पद का मान दे देता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक समांतर श्रेणी में अंतिम पद इतना है, प्रथम पद इतना है, और उसके 60 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n का मतलब 60 हो गया। अब उसका योग ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या है, उसमें क्या d नहीं देता, d नहीं देता। तो d नहीं देता है तब क्या कहता है आपको, d का मतलब सार्वंतर नहीं देता है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अंतिम पद देगा, अंतिम पद का मान रख दिया, प्रथम पद का मान रख दिया, दोनों को जोड़ा और n का मान n में 2 का भाग दिया, जो संख्या है उसको इससे गुणा करो, जितना मान आता है उसका क्या आ गया, ये ऐसा है। तो इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना 5.3, उसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला ही चैप्टर पूछा जाएगा। पूरा क्वेश्चन उसी पर आधारित है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।